हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि दोस्तों हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसने बड़ा क्लियरली हमें बताया था कि 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी। लेवल्स थे 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी के, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये सभी बातें दोस्तों हम कल की वीडियो में करके गए थे। जो हमारे भाई बहन हमारे साथ आज इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोज़ को जा करके ज़रूर देखें। उससे आपको बड़ा क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है और प्राइस बिहेवियर हमें क्या बता रहा था पिछले दिनों में, और हम किस तरीके से 19,450 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास से बाइंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो कोई नई लॉन्च हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज 6 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर फिर से एक बार इंट्राडे के अंदर निचले लेवल्स पर डिमांड क्रिएट हुई और प्राइस फिर से एक बार नए हाई की तरफ चलता हुआ 19,620 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। आज के प्राइस एक्शन को पूरी तरह कंक्लूड करें तो दोस्तों, आज के प्राइस एक्शन के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली कल 7 सितंबर 2023 के लिए हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए और कहीं से यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। कल 7 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी इस पूरी डिमांड की अगर कोई अनवाइंडिंग दिखेगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई नई सप्लाई नज़र आएगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक प्राइस के अंदर इस डिमांड की जो कि 4 और 5 तारीख को और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पैदा हुई, उसकी ना तो कोई अनवाइंडिंग नज़र आई और ना ही किसी तरीके की कोई सप्लाई पैदा हुई प्राइस के अंदर। तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई नज़र आई। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अब दोस्तों फिर से एक सवाल आता है दिमाग में कि प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें या कहाँ पर और अपनी बाइंग की पोजीशंस में एड ऑन्स करें। तो हमेशा की तरह मेरा एक ही उत्तर है इन सभी सवालों का कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। जब भी प्राइस के अंदर इन तीनों में से कोई भी काम होगा, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स, कोई नई शॉर्ट सेलिंग या और डिमांड क्रिएट होगी, वो प्राइस के अंदर चलते हुए बाजार में होगी। प्राइस हमें बताएगा, हमें देखनी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमें किसी भी तरीके के तीन तुक्कों का सहारा नहीं लेना है, हमें किसी भी तरीके के डाटा को नहीं पढ़ना है, हमें किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज़ की चिंता नहीं करनी है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, उसके बाद कहीं और जा कर के उन चीज़ों का इफेक्ट होगा और वो इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या डाटा के रूप में हमारे सामने आएंगे। ये बातें मैं इस चैनल के माध्यम से पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ। तो आज भी मेरे पास कुछ लोगों से मेरी बात दिन में हो रही थी। सभी लोग इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि एक बार फिर से खबरों का बाजार गर्म था कि क्रूड $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, MSCI इंडेक्स भी कुछ हमारे फेवर में नहीं है और डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी उछले लेवल्स पर काम कर रहा है। तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन आनी चाहिए। तो ये सब बातें आपने भी आज सुनी होंगी मीडिया चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू, लेकिन अंत में क्या हुआ, हम सब कुछ हमारे सामने है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी कुछ होगा, आप एक छोटी सी चीज़ को सोचिए। आप काम करते हैं 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट में, और आपको उस सब चीज़ों की चिंता है, और जिनके कारण असल में प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट आती है, उनकी पोजीशंस कितनी हैवी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या उन लोगों को इन तीनों ही चीज़ों का या और ऐसी फालतू की चीज़ों का डर नहीं है? बिल्कुल होगा, उनको भी अपने पैसे की चिंता है। तो पहले उनको काम कर लेने दीजिए। आपके 2, 5, 10, 20, 50 लॉट खरीदने या बेचने से प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वाकई ही कोई क्रूड की चिंता है, कोई डॉलर इंडेक्स की चिंता है या MSCI इंडेक्स की चिंता है या किसी और तरीके की चिंता है, तो उन लोगों को भी चिंता है।
वो पहले अपना काम करेंगे, वो प्राइस के अंदर नज़र आएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमने पहले भी बहुत बार इतिहास में दोस्तों ये देखा है कि क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी एक नया हाई बनाती है, डॉलर इंडेक्स भी अपने हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहा होता है और साथ में निफ्टी भी हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें ऊपर ही लेवल्स पर अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से जा रही हैं, हमारे बाज़ारों में बिकवाली आएगी। हो सकता है आए, इन चीज़ों का डेफिनेटली हमारे बाज़ारों पर असर पड़ता है, मैं इन चीज़ों से कभी भी नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले उन लोगों को चिंता कर लेने दीजिए, उन लोगों को प्राइस के अंदर कुछ ऐसा कर लेने दीजिए, प्राइस हमें एग्जैक्टली बताएगा कि अब हो रहा है, आप वो तब अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। पहले दिमाग मत लगाइए, आपके हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कैपिटल बहुत छोटी है, हमारी पूंजी बहुत छोटी है, हमें उस बड़ी पूंजी को फॉलो करना है, उन बड़ी मछलियों को फॉलो करना है। जब भी वो कुछ ऐसा करेंगी वो प्राइस के अंदर दिखेगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, सिंपल फॉलोअर बनिए, प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस के अंदर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपको होते हुए बताएगा और अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 7 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे कि प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई, इस डिमांड की अनवाइंडिंग हुई या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फाइन, थैंक यू वेरी मच।